हमाद, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आती हूँ, कानूनी तौर पर हमारी रहनुमाई भी फरमाइएगा। ये जो एक तो केसेस हैं जो ख़ास तौर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर इसमें आपकी माफ़ीनामा मुस्तरद कर दिया जाता है तो इस सिलसिले में आगे किस तरह से कार्रवाई बढ़ती है, और अगर सज़ा हो तो वो उसका मामला किस तरफ जाता है? दूसरा ये कि ये जो आज समाअत हुई उस हवाले से भी अपना तज्ज़िया पेश कीजिएगा। देखिए, पहले तो मैं ये समझाता चलूँ कि जजेस को या अदालतों को स्कैंडलाइज करना अब सभी जान गए हैं कि हमारे कानून में इसकी इजाज़त नहीं है, और ये कानून आज का नहीं है। अगर आप इसको पीछे देखें तो ये 1926 में प्री पार्टीशन के टाइम का कानून है जो कि इंडिया पाकिस्तान में आया था। उसके बाद इंडिया ने 1951 में गालबन इसको अपने एक एक्ट से चेंज किया, जिसको दोबारा 1960 में उन्होंने रिप्लेस करने के लिए एक बिल पेश कर दिया। उस बिल को पास होते हुए भी कुछ 10-11 साल लग गए। 71 में जाके जो उनका लेटेस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो इस वक्त लागू है वो आया था। पाकिस्तान में भी 1976 में भी एक कंटेम्प्ट का कानून मौजूद था, उसको 2003 में रिप्लेस किया गया है। इन सब में क्रिमिनल कंटेम्प्ट और सिविल कंटेम्प्ट दोनों का कॉन्सेप्ट रखा गया है, और ये वो कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में ही नहीं है, इंग्लैंड जैसे मुल्क में भी मौजूद है। 1981 में उनका ये एक्ट पास हुआ था जिसके अंदर उन्होंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट और सिविल कंटेम्प्ट को बरकरार रखा था और इसकी 2 साल सज़ा भी रखी थी। यूएसए का भी जो कोड है वो डील करता है, वहाँ पर भी डील किया जाता है कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट को भी, और उसमें भी सज़ा दी जाती है। तो ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ पाकिस्तान में ही कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जजेस ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं या कोई ऐसी बात है, तो ये पूरी दुनिया में इसकी इजाज़त नहीं दी जाती। अब अगर हम इस वक्त बात करें फैसल साहब की या मुस्तफ़ा कमाल साहब की, तो ये बहुत पुराने लोग हैं, बड़े पुराने सियासतदान हैं, ये इनकी कोई पहली बारी नहीं है, ये बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं हर चीज़ की नाजुकी को, हर मोड़ को, हर पेचीदा मामले को अच्छे तरीके से समझते हैं। ये कहना, अगर ये कहा जाए तो मैं कि ये लोग नहीं जानते कि अल्फाज का एक इम्पैक्ट होता है, एक असर होता है, तो ये बात मैं मानने से कासिर हूँ। दूसरी बात ये कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इनकी तरफ से, ऐसा नहीं है कि हीट ऑफ द मोमेंट में या कहीं प्राइवेट गैदरिंग में ये बैठे हुए थे, इन्होंने कोई बात की और इनके मुंह से निकल गया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, आपको याद होगा तलाल चौधरी साहब ने भी फैसल वाडा के बाद तलाल चौधरी की भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, फिर मुस्तफ़ा कमाल की भी, आज यही नुक्ता सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस रहा कि आपने क्या इंस्पायर होकर आपने फैसल वाडा से ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी? मुस्तफ़ा कमाल साहब ये सवाल पूछा गया था आज। जी बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि सज़ा देना, सज़ा का यकीन होना किसी भी माशरे की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को सज़ा नहीं देंगे तो एक से ये तासुर बढ़ता जाएगा, ये लोग कंटेजियस होती है क्रिमिनल एक्टिविटीज़, और ऐसा बिहेवियर देखने में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आएगा, इसलिए सज़ा की यकीनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि ये मानने से मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि अल्फाज के क्या असर होता है। इन्होंने बहुत सोच समझ के एक बात की है। ये अच्छी बात है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से एक गैर मशरूत माफ़ी मांगी गई है। मेरे ख्याल से इस पे अदालत को बड़ेपन का अगर मुजाहरा करेगी तो अच्छी बात होगी, लेकिन अगर कोई शख्स पीछे ही नहीं हट रहा और अपने जगह पर खड़ा है, और आज भी फैसल साहब ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने दोबारा उस खत का जिक्र किया। मैं उस खत के बारे में भी दोबारा बताता चलूँ, वो भी एक बड़ा मिसलीडिंग खत है। उस खत में एक जज से वो डॉक्यूमेंट मांगा गया है जिसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं, जिसको रखने के बारे में कानून उसे पाबंदी नहीं करता, और उस डॉक्यूमेंट के ना होने पे वो एक जज को गैर मुल्की साबित करने पे तुले हुए हैं, और तमाम कानूनी जो रुकावटें हैं वो पार करते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस किस्म का लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे नज़दीक जिसने माफ़ी मांगी है उसके बारे में बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।